मैं जानता हूँ आपने अपनी बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखाया है। जो स्वाभिमान उनमें है वो आपसे आया है, आपकी बदौलत है। कि मेरे डैड ने भी मुझे कुछ सिखाया है, और वो है अपने परिवार के बारे में सोचना, उनका ख्याल रखना। वही कर रहा हूं मैं मां। आदि, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था मिस्टर कपूर ये करने वाले हैं। सुन रहा तू क्या कह रही है प्रिया? मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। मैं उनसे कहूंगी कि जो कुछ उन्होंने किया है ना वो गलत है और वो अपनी गलती सुधार सकते हैं। क्या सुधारोगी प्रिया? मैं उन्हें कहूंगी कि वो अपने बारे में सोचे, आप लोगों के बारे में सोचे। आप लोग हमेशा उनका इतना ख्याल रखते हैं तो वो आपका ख्याल रखें। मैंने उनसे यही कहा था, पता नहीं फिर अचानक क्या हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। बट मैं उनसे बात करती हूँ। मैं उन्हें बोलूंगी कि ये गलती हो गई है और इसे बदले वो तो। प्रिया, राम ने वही तो किया है। क्या किया है मतलब? प्रिया, राम ने मुझे बताया कि आप हमारे बारे में कंसर्न हो, हमारे बारे में सोच रही हो, और उसने आपको 5% का पार्टनर क्यों बनाया कंपनी में पता है? क्योंकि तुम्हारे और राम के होते हुए हमें कोई प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट हम सबका फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहेगा। इनफैक्ट यू नो व्हाट, राम ने जो तुम्हें पार्टनर बनाया है, तुम्हारा फ्यूचर तो उसने सिक्योर किया ही है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि वो कितना भरोसा करता है तुम पे। आई एम वृंदा, यू आर राइट। राम और प्रिया एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। प्रिया, आज तक जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। हो सके तो प्लीज ये सारी बातें भूल जाओ। अब राम का आपको ख्याल रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है ना? चलो। बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। स्माइल। मुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं अकेली हूँ? मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब है मेरे साथ। आज तक मैं अकेली थी, पर आज मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। मुझे इतने सारे लोगों ने कभी नहीं कहा कि वो मेरा ख्याल रखेंगे, वो मेरे बारे में सोचेंगे। लेकिन कल को अगर हमारा रिश्ता टूटता है तो आई प्रॉमिस यू, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, दौलत, ये मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। नहीं प्रिया, मिस्टर कपूर अगर तुझे 5% दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तू ले लेगी। दुनिया को तो यही लगेगा ना कि तूने मिस्टर कपूर को फंसाया है, तूने उनसे जबरदस्ती मांगा है। वेदिका, तुम्हें नहीं पता था राम ये करने वाला है प्रिया को 5%। शशि, मैं खुद सरप्राइज हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है यहाँ पे। सोचा था ये डील हो जाएगी तो मेरा सारा लोन चुकता हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं? वो प्रिया मॉनिटर बन के सर पे खड़ी रहेगी। हर पेपर साइन करने से पहले 100 सवाल पूछे कि अब क्या, कैसे होगा सब कुछ, क्या होगा अब? राम ने सब किया क्यों? प्रिया से प्यार तो नहीं करने लगा राम। मॉम, मैंने आपका कहा माना और ये डील साइन होने का इंतजार किया, लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि वो डील साइन कर ले और 5% की हिस्सेदार बन जाए। हमें कुछ करना पड़ेगा, समथिंग रियली बिग। आई अग्री विथ यू, समथिंग रियली बिग। मैं चाहती हूँ कि अक्षय की बदनामी हो, मैं चाहती हूँ सूज की बदनामी हो। एंड यू नो व्हाट, 5% क्या, मैं उस प्रिया को 1% तक नहीं देखना। यस, मैं ऐसा कांड करूंगा ना, वो प्रिया भाभी इस कांड में फंसती चली जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो राम भाई की दिल की रानी बन के राज कर सकती है, लेकिन हमारे बिजनेस में उसे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अग्रीड, एब्सोल्युटली। आप लोग ने प्रीति को देखा है? नहीं, क्यों? मुझे उनसे बात करनी है। शट अप शिवी। क्यों? बिकॉज़ नोबडी केयर्स। तेरे टेंट्रम किसी को परवाह नहीं है, ओके? यहाँ और भी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है? मैं तेरे को शुभू, नहीं मॉम, व्हाट? नहीं कुछ नहीं। लिसन शिवी, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ और प्लीज किसी से ये बात मत कहना। I'll explain to you यू later. आर नॉट गुड पर्सन। शिव, कौन समझा रहा है इसे? प्लीज। प्रिया, तुम। एक मिनट मिस्टर कपूर, प्लीज। प्रिया, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताया था ना। ये लीजिए, ये देख लीजिए, ये मेरे बैंक की पासबुक है। आप देख लीजिए मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। मैं तुम्हारे बैंक की पासबुक क्यों देखूंगा? देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो मिस्टर कपूर।
मेरे अकाउंट में आपके जितने पैसे नहीं है, बट जो कुछ भी है मेरा है। जितना भी है मेरे लिए काफी है। मुझे जरूरत नहीं है और किसी चीज की। अच्छा, तो अब समझ आया वो 5% हिस्सेदारी की जो बात की मैंने, तुम्हें ऐसा लगा कि वो इसलिए की क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं नहीं जानती आपने क्या सोचा मिस्टर कपूर, पर ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना। शादी के पहले दिन से कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले मुझे शादी का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया, फिर खारिज करने का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। क्या आपको हमेशा यही लगता है कि हम आपकी जायदाद के पीछे पड़े हैं? मैं जानती हूँ आप कभी जानबूझकर मुझे हर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। पर आपने ये सोचा कि सबको क्या लगेगा कि मैं बस आपके पैसों के पीछे पड़ी हूँ। सब तो यही सोचेंगे कि मैं बस अपना हक मांग रही हूँ, हिस्सा मांग रही हूँ। प्रिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा। मैं जानती हूँ मिस्टर कपूर, मेरी माँ जानती है इस बारे में, लेकिन हमारे पास ले देकर सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर उस पर ठेस पहुंचती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, फर्क पड़ता है। प्लीज इस सब का बोझ मुझ पर मत डालिए आप, प्लीज। मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए पैसे बचाए। पैसे हैं हमारे पास, थोड़े बहुत जो भी है। ये देखिए, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस भी है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मुझे जरूरत पड़े तो संभालोगी ना, अगर मुझे जरूरत पड़े तो। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो जरूर संभालूंगी। प्रिया, तुम करो तो सही, और अगर मैं वही करूं तो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। हम दोनों तो वही कर रहे हैं ना। मुझे पता है कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम पे काउंट कर सकता हूं, तुम मुझे संभालोगी, तो फिर मैं क्यों नहीं? प्रिया, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। मैंने वही किया जो मुझे जेन्युइनली लगा। मुझे मन से लगा कि मुझे ये तुम्हारे लिए करना चाहिए, इसलिए। पर आपने ये नहीं सोचा मिस्टर कपूर कि मुझे क्या क्या ताने सुनने पड़ेंगे। सब तो यही कहेंगे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, मुझे सिर्फ आपके पैसे से मतलब है। आपने ये नहीं सोचा। प्लीज, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं हेल्प कहाँ कर रहा हूँ प्रिया? तो फिर क्या कर रहे हैं आप? ये तो मेरा हक है ना। पति हूं मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं। बड़ी अजीब बात है, मतलब जब भी तुम रोती हो ना, मैं पॉकेट में हाथ डालता हूं तो एक टिश्यू निकलता है। कुछ भी। चलो, इस बात पर तुम हंसी तो सही। पता है, जब मैंने 5% की हिस्सेदारी वाली बात की थी तब तुम्हारे चेहरे पे कोई हंसी नहीं थी, पर जब मैं बुरे जोक सुनाता हूं ना, जब मेरे दोस्त भी नहीं हंसते तुम उस पे हंसती हो। अजीब है ना? आपकी पॉकेट में हमेशा टिश्यू मिलता है, ये अजीब है। और आपको पता है आप कितने बुरे जोक सुनाते हैं, फिर भी आप सुनाते हैं, वो भी तो अजीब है ना। सबसे ज्यादा अजीब तो तुम हो, इसीलिए शायद हमारी शादी हुई है। अजीब होने की कोई टैबलेट है क्या? हाँ, वो मैंने लेनी बंद कर दी है, तुम्हें भी लेना बंद कर देना चाहिए अब। जोक था, हंसना है इस पे। नहीं, पर तुम हंसी तो शायद जोक ही था। तुम्हारे केयर करने की पनिशमेंट मत दो यार, आदत डाल लो। काजल, यही तो डर है मिस्टर कपूर। जब कोई आपकी केयर करे तो आपको आदत पड़ जाती है, और जब वो छोड़कर चला जाए तो दुनिया बिखर जाती है। इसी डर से मैं किसी को अपने लिए कुछ नहीं करने देती, क्योंकि मैं किसी के भरोसे जिंदगी नहीं जीना चाहती। कॉल किया। अब देख अपना प्लान कैसे फटाफट सक्सेसफुल होता है। हेलो। अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब क्या चाहते हो तुम? देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अभी काम पूरा कहाँ हुआ है अंजलि? अब क्या करवाना चाहते हो तुम? देखो, अक्षय बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसे ऐसे फंसाना नहीं चाहती हूँ। अंजलि देखो, अच्छी तो तुम भी हो,
पर क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम्हारा एक्टिंग करियर कर्जों की वजह से फेल हो जाए? अच्छी तो तुम हो, पर क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम्हारे घर के बाहर वसूली वाले गुंडे आ जाएं? अच्छा तो बहुत कुछ होता है अंजलि। अब तुम्हें तय करना है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। देखो, तुम मुझे जो करने के लिए बोल रहे हो ना, इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने कर्जे खुद ही चुका लूंगी। I'll manage. Yes. और तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे? हाँ? सोच लो, चाहो तो तुम कल ही इनसे पीछा छुड़ा सकती हो अपना। क्या क्या चाहते हो तुम? कल तुम सिल्वर मून होटल जाओगी, वहां तुम्हारा अक्षय के साथ एक फोटोशूट होगा। फोटोशूट के बाद अकेले में तुम उस पर अपने साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाओगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अक्षय बहुत अच्छा लड़का है। तुम ये सब मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हो? I don't understand. तो मत समझो, समझने का काम तुम्हारा नहीं है, समझने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। पर मैं ये कैसे करूंगी? एक्ट्रेस हो ना तुम, तो इसे भी अपना एक्टिंग जॉब समझ लो। ये समझ लो कि इस जॉब के लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं, वो भी एडवांस में। ठीक है, ठीक है। गुड गर्ल। अब देखो, मैंने तुम्हारा काम किया है, तो तुम मेरा काम करो। कल शाम सिल्वर मून होटल। ओके, ओके। तो कल शाम सिल्वर मून होटल में अपना काम हो जाएगा। डन। चल। ये दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं? पर कल सिल्वर मून होटल में कुछ तो होने वाला है। प्रिया कैसी है तू यार? फिर से राम से लड़ाई कर ली तूने? अरे टू मच हुआ। माँ देखो ना, फिर से इसने लड़ाई कर दी। मैंने कोई लड़ाई नहीं की है, मैंने सिर्फ सच बोला। आप लोगों की ना प्रॉब्लम यही है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि मैंने मिस्टर कपूर को सच क्यों कहा। बट सॉरी, मैं सच कहे बिना नहीं रह सकती। सच तो ये भी है बच्चे कि तुझे राम की फिक्र है। ये बात तू कभी नहीं कहती उनसे। बुराई क्या है इस बात को कहने में? मम्मा प्लीज अब आप मत शुरू हो जाओ। मैंने क्या शुरू कर दिया? भाई खुद ही पैदल चल के राम के लिए गई थी ना गणपति मंदिर तक। तो अपने आप से कह क्यों नहीं देती कि तुझे राम की फिक्र है? एग्जैक्टली। प्रिया बनी पार्वती। सारंगी, डोंट बी ड्रामेटिक। एक तो स्टॉप कॉलिंग मी दैट, और दूसरा ड्रामेटिक तो तू हो रही है। अरे एक मिनट मम्मा, यहाँ पकड़ो। सच क्यों नहीं बता देती? राम कहाँ है? बुला राम को। राम, राम। अरे स्टॉप स्टॉप, बता रही हूँ क्यों गई थी मंदिर। माँ, मुझे रियलाइज हुआ है कि मिस्टर कपूर को अपने पापा से कितना लगाव है, कितना प्यार करते हैं वो उन्हें। हम शायद वो सब नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे पापा ने हमें कभी वो प्यार दिया ही नहीं। पर कल दवाई के नशे में मिस्टर कपूर कितना कुछ बोल रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। उनके मन में क्या क्या है मुझे तो पता भी नहीं था, इतनी बड़बड़ कर रहे थे वो। माँ, कल मुझे रियलाइज हुआ है कि वो अपने पापा को कितना मिस करते हैं, कितना प्यार करते हैं उनसे। इसीलिए उनका मान रखने के लिए मैं मंदिर गई थी बस। तो इसी को तो परवाह करना कहते हैं। तू आज राम के लिए इतना कुछ कर रही है क्योंकि तूने देखा है कि राम अगर किसी को प्यार करते हैं तो वो छुपाते नहीं है, अपने दिल को खोल कर रख देते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना। पर प्रिया, तू अपने अंदर के इमोशंस को ऊपर आने नहीं देती। तो खुद से इतना डरती है कि तू अपने चाहतों को अपने अंदर दबा कर रखती है। तो फिर मैं क्या करूं? तकिए के नीचे फोटो रख के सो, या गाना गाऊं, या सोशल मीडिया पे पोस्ट डालूं कि ओ हम कितने ब्लेस्ड हैं। माँ, मुझसे ये सब नाटक नहीं होता है। Why not? क्यों नहीं कर सकती? अरे प्रिया, कभी कभी ये चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ, पर मुझसे नहीं होता है, मुझे ना आता ही नहीं है। मैं सिखाऊंगा ना। ट्राई तो कर।
अच्छा ठीक है, आप लोग भी ना रोज रोज शुरू हो जाते हो। मैं फोन रख रही हूँ, बाय। चल चल ठीक है, ध्यान रख। तो प्रिया जी की मन की बात आज मैंने सुन ही ली। अब तो मैं तुम्हारी ही कड़वी दवा पिलाता हूँ। चलो। राम, मैं कब से तुम्हें देख रही थी, तुम यहाँ पर क्यों खड़े थे? मैं तो नहीं, मैं अभी आया था, बस अंदर ही आ रहा था मैं। राम, मैंने नीचे से देखा, तुम 5 मिनट से वहां पर बाहर खड़े हो, क्यों? 5 मिनट से खड़े, यानी सब सुन लिया क्या? ओम यार, फंसा दिया आपने। वो मुझे ना एक्चुअली वो सर में दर्द हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया मैं अंदर आऊं बाहर जाऊं, अंदर आऊं बाहर जाऊं। तो मैं तरुण को भेजती हूँ मेडिसिन के साथ। ऐसे सॉरी मैंने तुम दोनों को इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं मॉम, क्या कह रही हैं आप? आपका घर है, आप कभी भी आ सकती है। ये शादी जिन हालातों में हुई, मैंने तुम दोनों को तोहफा ही नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी प्रिया को तोहफे पसंद नहीं है। किसने कहा? तुम्हें तोहफे पसंद है? आपने आज ही तो दिया ना, मैंने वो ड्रेस पहनी थी। पसंद आई? हाँ। वाओ, नाइस नाइस, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए हो। जब से ये शादी हुई है कुछ न कुछ हो। खैर, अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ सेटल होने लगे हो। अब दूसरों की उलझनों से परे होने का वक्त आ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों को घूमने जाना चाहिए। घूमने? हाँ, क्यों नहीं जाना? नहीं, जाएंगे ना, चले जाएंगे। 100% मीरा माँ की बात का असर है। ग्रेट, डोंट वरी राम, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है मैंने। अ लवली डिनर, अ रोमांटिक डेट। ठीक है, तुमने कहा तो जाएंगे। तो जाना कहाँ है? सिल्वर मून। हाँ, ओके। हैव अ नाइस टाइम। गुड नाइट। थैंक यू मॉम। चलो कल तुम रेडी हो जाना। हाँ, मतलब वैसे भी आ सकती हो, ऐसा कुछ है नहीं। पहले आप ये बताइए कि आप बाहर खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे थे, मुझ पे जासूसी कर रहे थे? नहीं, सच में मेरा सर दर्द कर रहा है, तो मैं हूं ना दवाइयों के लिए यहाँ। आप झूठ मत बोलिए मिस्टर कपूर। नहीं, मैं झूठ नहीं बोला, मतलब मैं सुन नहीं रहा था, पर कुछ सुनाई दे गई। दवाई। हे भगवान, मतलब मिस्टर कपूर ने सारी बातें सुन ली। आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ, वो मुझे डॉक्टर ने कहा कि वो दवा की वजह से ना कुछ दिन दर्द चलता रहेगा। वो तो फिर आप और दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं? नहीं खाऊं, जो तुम कहोगी वही करता हूँ। तुम बताओ क्या कहूँ? ये सब आप छोड़िए और यहाँ पर बैठ जाइए। पिटाई करोगी? हम बेड से बांध दोगी मुझे? मिस्टर कपूर, ये बहुत ही खराब जोक था, हंसने लायक भी नहीं था। बैठिए। मुझे हंसी आ गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.